हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न विद ईज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्लास 3 का बांसुरी का जो आपकी आर्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। आपके स्कूल में भी ये चल रहा होगा या हो चुका होगा। तो इस चैप्टर का नाम बच्चों है पीपल अराउंड अस, हमारे आसपास के लोग। हमारे आसपास के लोग, ये कैसा चैप्टर का नाम है? तो हमारे आसपास तो बहुत सारे लोग हैं। हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं। हमारे आसपास हमारा फ्रेंड है, वो आपसे बड़ा लंबा होगा या आपसे छोटा होगा, और इसके अलावा गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इन्हीं डिफरेंट पीपल्स के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो लेट गेट स्टार्टेड फन ड्राइंग एंड एक्टिविटीज़। सबसे पहले है बच्चों एवरीवन इज़ यूनिक, हर कोई डिफरेंट है और यूनिक है। कैसे? सो लुक अराउंड यू, अपने ही आसपास देखो पहले। आवर फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर की बात करें, दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा हैं, है ना? और सब अलग अलग हैं। दादा दादी थोड़े से बूढ़े हैं, पापा मम्मी थोड़े यंग हैं, और आप तो एकदम चाइल्ड जैसे हैं, बच्चे हैं। आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, तो अलग अलग लोग हैं। ऐसे टीचर्स को देखें तो कुछ मेल टीचर्स हैं, कुछ फीमेल टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, सब अलग अलग दिखते हैं। तो ऑल लोग डिफरेंट, सब डिफरेंट दिखते हैं, सब डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं। सो वी हैव डिफरेंट फेसेस, हर किसी का अलग चेहरा है, हर किसी का अलग पहनावा है, और हर किसी का लाइक डिफरेंट थिंग्स, और सबको डिफरेंट चीज़ें पसंद है, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो खेलने में हो। ज़रूरी नहीं है जो गेम आपको पसंद होगा वो आपके फ्रेंड को पसंद होगा, जो खाना आपको पसंद होगा वो आपके फ्रेंड को पसंद होगा। तो सब चीज़ें डिफरेंट हैं। टुडे यू आर द आर्टिस्ट, लेट ड्रॉ द पीपल अराउंड अस। आज के आर्टिस्ट आप हैं, आपको ड्रॉ करना है कि आपके आसपास के लोग कैसे दिखते हैं। बात करते हैं इन डॉल्स की। यहाँ अलग अलग डॉल्स हैं। ये डॉल है एक मैन की, ये है एक वुमेन की, ये भी एक मैन है, ये भी एक वुमेन है, पर सबकी ड्रेस कितनी डिफरेंट है। ये राजस्थानी ड्रेस में है दोनों, और ये दोनों कौन सी ड्रेस में है? कश्मीरी ड्रेस में है। इसी के साथ साथ यहाँ पेंटिंग भी है जो दोनों डिफरेंट अलग अलग तरीके से दिख रही है। और यहाँ एक मैन है जो इस एनिमल के ऊपर बैठा हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास कुछ पिक्चर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। ये देखो, ये फीमेल्स हैं, ये कितने अलग अलग दिख रही है, सबके फेस कितने डिफरेंट है। वहीं मैन को देखें तो मैन के फेस कितने डिफरेंट हैं। साथ ही साथ अगर हम इस पिक्चर में देखें तो बच्चे भी अलग अलग हैं। इसको देखो तो ये कुछ डिफरेंट दिख रही है, और ये उससे अलग दिख रही है, और ये बच्ची ने स्पेक्स लगा रखा है तो ये अलग दिख रही है। सो हर किसी का चेहरा एक जैसा नहीं है, सबके कपड़े, सबकी ड्रेसिंग अलग अलग तरीके से है, जो हम इस पिक्चर्स में एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है चैलेंज नंबर 1 या एक्टिविटी नंबर 1 है ये, लेट्स ड्रेस अप। कैसे हम ड्रेस अप करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, अपना चेहरा बनाना है, उसकी बॉडी बनानी है इसकी तरह। फिर गिव योर सेल्फ अ कूल आउटफिट दैट यू लव। उसके बाद उसको कुछ ऐसे आउटफिट बनाने हैं जो कूल लुक देते हों, और उसको फिर डेकोरेट करना है। कैसे? क्लॉथ विद फन कलर्स, डॉट्स, लाइंस एंड शेप्स। सबकी अलग अलग लाइन दिखेगी, सबके अलग अलग डॉट और पैटर्न से हम उसको बना सकते हैं। नीड आइडिया, कैसा आइडिया चाहिए आपको? तो इस पिक्चर से दिख सकता है। लुक एट द अमेजिंग डॉट एंड लाइन ऑन दीज ड्रेसेस। अलग अलग ड्रेसेस में हम देखें तो कैसे यहाँ एक फ़िश है तो इसके ऊपर कैसे अलग अलग लाइंस बनी हैं, और इसको देखें तो यहाँ पे कैसे पैटर्न बना है स्क्वायर का। ऐसे ही हम अपने से बना सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ स्केचिंग करेंगे, पहले ये बनाएंगे फेस, बॉडी, कैसा हमारा जो है स्ट्रक्चर दिखने वाला है। आप बॉय हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, आप गर्ल हैं तो ऐसे बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजिली ड्राइंग आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पिक्चर दी हुई है। जैसे आप इसके लिए पहले एक सर्कल करिए, सर्कल के ऊपर ऐसे ऐसे लाइन खींच के ऐसे ऊपर से राउंड कर दीजिए, ये बन जाएगा एक फेस बॉय का। फिर इसके साइड में ईयर्स बना लीजिए, इधर 2 डॉट्स बनाइए, आँख के लिए नोज़ बनाइए, फिर ये माउथ बनाइए। देख के तो और भी आसानी हो जाएगी बनाने में। तो आप इतना सुंदर सा अपना फैमिली चार्ट भी बना सकते हैं। दिस इज सेल्फ स्केचिंग।
नेक्स्ट वन इज़ फन फैक्ट। फन फैक्ट में हमें ये जाना कि वैन शेप्स आर रिपीटेड, जब शेप्स रिपीट करती है अगेन एंड अगेन, सो दे क्रिएट अ पैटर्न। मानो एक सर्कल पहले मैंने बनाया, फिर मैंने एक स्क्वायर बना दिया, फिर एक सर्कल बनाया, फिर एक स्क्वायर बना दिया, फिर ऐसे ही चलता चला गया। तो जब ये पैटर्न कॉन्टिन्यूसली फॉलो होते जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैटर्न। कैन यू ऐड अ फन पैटर्न टू द आउटफिट यू जस्ट ड्रॉ। अब आपको सेम ऐसे ही पैटर्न बनाना है अपने आउटफिट के अंदर, जो ड्रेस आप लेंगे। मानो आपने गल बनाई, गल का ऐसा आउटफिट बना दिया, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, अब आप ऐसा कुछ पैटर्न बना सकते हैं, सर्कल स्क्वायर। नहीं तो यहाँ मैंने और पैटर्न्स दिए हैं, देखो ऐसे आप ये हार्ट शेप बना सकते हैं, नहीं तो आप ये लीफ वाला पैटर्न बना सकते हैं। तो ये जब कॉन्टिन्यूसली मूव होता है ना, तो इसको ही हम पैटर्न बोलते हैं। जैसे इधर देखो, ये एक जाली है और इसके डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ये फ्लावर है, फिर एक फ्लावर है, फिर एक और फ्लावर है। ऐसे ही होता है ना घर के अराउंड जाली के ऊपर, और खिड़कियों में भी हमने देखा है कुछ ऐसे ही पैटर्न्स बने होते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो अब भी जाके अपनी खिड़कियाँ देखो, ऐसे ही पैटर्न्स बने होंगे आपकी खिड़कियों पे, और ऐसे ही ये ट्रायंगल वाला पैटर्न। तो हर एक पैटर्न एक दूसरे को फॉलो करता है, एक ही साइज़ का होता है और एक दूसरे को फॉलो करता जाता है। ऐसे ये देखो, ये है हनी ड्यू, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो कुछ इसी तरीके का पैटर्न फॉलो करता है। तो आप अपनी ड्रेस बनाने के बाद ऐसा पैटर्न बना के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है चैलेंज नंबर 2 यानी एक्टिविटी नंबर 2। क्या है, व्हाट टू वियर एंड व्हेन, क्या पहने और कब पहने। सो वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग हम कपड़े पहनते हैं। अलग अलग कपड़े के साथ साथ अलग अलग फेस्टिवल्स में भी हम अलग अलग चीज़ें पहनते हैं। सो पिक वन प्लेस बिलो एंड ड्रॉ द आउटफिट यू वुड वियर। कोई भी इसमें से एक आप चुनिए, कोई भी एक फेस्टिवल या इसमें से कुछ भी एक सिलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस बनाइए। कैसे, एक फ़न मेला की बात करें, फेयर की बात करें, तो उसमें किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। किसी कज़न की वेडिंग में आप गए हैं तो ड्रॉ कीजिए कि कैसे ट्रेडिशनल क्लॉथ आपके यहाँ पहना जाता है, और आपकी बर्थडे पार्टी में या किसी के बर्थडे पार्टी में आपने कैसे कपड़े पहने। एग्जाम्पल के लिए गर्ल्स की बात करते हैं तो फ़न फेयर मेला में जब गए थे तो आपने कुछ ऐसी फ़्रॉक पहनी थी। आपने फ़्रॉक पहना था जो बहुत कलरफुल था, शाइनिंग था, और आप मेले में बहुत अच्छे दिख रहे थे। ऐसे ही आप वेडिंग में गए तो आपने कुछ ऐसा सिंपल सा फ़्रॉक पहना। ये क्रिश्चियन गर्ल है तो इसने इस टाइप का फ़्रॉक पहना है, लेकिन हमारे यहाँ क्या चलता है, हम लहंगा पहनते हैं और मम्मी जो होती है वो साड़ी पहनती हैं। तो वेडिंग में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, और बर्थडे पार्टी जब होती है तो आप बहुत ब्यूटीफुल सा अपने लिए फ़्रॉक डिसाइड करते हैं कि मम्मा मैं पिंक कलर का फ़्रॉक पहनूंगी या मैं ब्लू कलर का फ़्रॉक पहनूंगी, जैसे इस गर्ल ने पहन रखा है ना। हम डिफरेंट ओकेज़न में डिफरेंट अलग अलग तरीके के कपड़ों को चुनते हैं पहनने के लिए। ऐसे ही बॉय की बात करें तो फ़न फेयर मेला में बॉय ने कुछ ऐसा पहना है, वेडिंग में कोट पैंट पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, और बर्थडे पार्टी में जो उनका मन करता है वैसी ड्रेस आप पहनते हैं। सो अलग अलग ओकेज़न के अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से आपको ड्राइंग करनी है अपने लिए। आप फ़न मेला ले लीजिए, उसके ऊपर ड्रॉ कीजिए अपने लिए कोई कपड़ा कि आपने ये चुना है, आप इसके ऊपर ही कपड़ा बनाएंगे। कज़न की शादी में जाने के लिए आपने क्या सोचा है पहनने का, वो बना सकते हैं, या फिर आप अपनी बर्थडे पार्टी में क्या पहनना चाहते हैं एक ड्रेस उसके लिए बना सकते हैं। ठीक है। सो चैलेंज नंबर 3 है ड्रॉ अ फन फेस। इसके अंदर आपको फन फेस बनाना है। कैसे, ड्रॉ अ फेस, डोंट फॉरगेट टू ऐड आई, ईयर, हेयर, अ नोज एंड अ लिप। क्या क्या हमें इसमें ऐड ऑन करना है, आई होना चाहिए, ईयर होना चाहिए उसका, हेयर, नोज़ और लिप्स होना चाहिए, तभी तो फेस लगेगा। जस्ट लाइक ये फेस बनाया हुआ है जैसे। सो लुक एट द पिक्चर, यू डोंट जस्ट हैव टू यूज़ पेंसिल, जस्ट यू कैन जस्ट कलरफुल रिप पेपर, क्रेयॉन, पेंट और एनीथिंग एल्स यू कैन फाइंड। आपको वैसे तो इसके अंदर यूज़ करना है पेपर का यूज़ करके क्या बनाना है, फेस बनाना है। ऐसे एक पेपर लिया, इस पर हमने
छोटे छोटे पेपर्स चिपका दिए, फिर एक पेपर कट आउट करके इसकी 2 आँखें बना दी, नोज़ बना दिया और मुंह बना दिया। ये बुक में आपके दिया हुआ है। ऐसे आप इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। कितना फ़नी फेस है ना। तो फन फेस स्केचिंग एक्टिविटी, ये तो मैंने स्केचिंग करके बताया कि आप ऐसा स्केच करके बना सकते हैं। तो जब आप इसकी स्केचिंग करेंगे तो उसके ऊपर आप पेपर पेस्टिंग भी कर सकते हैं। एक बड़ा सा चेहरा बनाइए, फिर उसकी बड़ी सी आँखें बनाइए, फिर ऐसी नोज़ बना दीजिए, ऐसा फेस का ऐसा माउथ बना दीजिए, फिर साइड में 2 ईयर्स बना दीजिए। ये भी बना सकते हैं ऐसा। ये तो और भी ज़्यादा इजी है। इसके अंदर कैसे भी इसकी एब्रो बना सकते हैं, कैसे भी इसके हेयर बना सकते हैं, कैसे भी इसकी आई और नोज़ और माउथ बना सकते हैं। सो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करके हम फन फेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट स्टॉप देयर। वंस योर फेस इज़ डन, ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फेस बनाने के बाद पूरी बॉडी बनाएंगे, उसका आर्म ऐड करेंगे, लेग ऐड करेंगे, उसको शू पहनाएंगे, जो ड्रेस आपने सोची है वो भी उसको पहना सकते हैं। एनीथिंग एल्स बना सकते हैं, कुछ भी जो आपने इमेजिन किया है। मेक इट वाइल्ड डिफरेंट, एंटायरली योर ओन स्टाइल। आपकी मर्जी, चाहे आप जैसा मर्जी बनाएं। नेक्स्ट है चैलेंज नंबर 4, ट्रेस योर हैंड। अपने हाथ को छापना है। ग्रेब योर स्केच बुक लेनी है, उसमें एक स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे पहले अपना हाथ रखेंगे, उसको ट्रेस करेंगे, छापेंगे। अपने हाथ को छापने के बाद ग्रो अप टू ट्रेस देयर नेक्स्ट टू योर्स। और उसके बगल में आप किसी अडल्ट का, अपने मम्मी पापा या आपके किसी बड़े भाई बहन को बोलेंगे कि वहाँ पे आपके लिए वो अपना हैंड ड्रॉ कर देगा। फिर आप दोनों को कंपेयर करेंगे कि आपके हैंड से उसका हैंड कितना बड़ा है और आपका हैंड कितना छोटा है। लुक क्लोजली एट बोथ ड्राइंग, व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। क्या डिफरेंस निकला ये भी आप उसके अंदर लिखेंगे। मानो जैसे ये आपका हैंड है और ये आपके किसी बड़े भाई बहन का हैंड है, ठीक है। तो दोनों कितना डिफरेंट दिख रहा है। आपका हैंड छोटा है, आपके भाई बहन का हैंड बड़ा है। आपके हैंड के फिंगरप्रिंट्स कह रही हो, पाम प्रिंट्स अलग हैं। आपके भाई या बहन के पाम प्रिंट्स अलग है, आपके फादर या मदर के पाम प्रिंट्स अलग हैं। तो अडल्ट्स के कुछ इस तरीके के दिखते हैं प्रिंट्स और चाइल्ड के कुछ इस तरीके के दिखते हैं। दिस इज़ पाम प्रिंट्स। नेक्स्ट वन इज़ ऑसम वर्क। बहुत छोटा सा चैप्टर था। अब क्या किया आपने, यू ऑब्जर्व द यूनिक पीपल अराउंड यू। आपने बहुत से लोगों को जाना, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को जाना, आसपास के लोगों के बारे में जाना। यू क्रिएट कूल रिपीटिंग पैटर्न। आपने बहुत से रिपीटिंग पैटर्न्स को बनाया। आपने आउटफिट डिज़ाइन किया अपने लिए, खुद के लिए। आपने फेस बनाया बाय यूजिंग पेपर्स, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लुकिंग अराउंड एंड कीप मेकिंग इनक्रेडिबल आर्ट। ऐसी आर्ट बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आसपास सर्च करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, आस्क एनीथिंग इफ़ यू वांट टू आस्क एंड लाइक दिस वीडियो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।